शमीक जो थे ऋषि वो ध्यानस्थ बैठे हुए थे। पास में पड़े हुए मृत सर्प को अपने वाण से उठा करके उन्होंने शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि कुमारों ने दूर से देख लिया, जाकर के शंगी ऋषि को बताया कि महाराज आए थे और तुम्हारे पिता के गले में मृत सर्प डाल करके चले गए। बस जैसे शंगी ऋषि ने श्रवण किया तैसे ही क्रोध वशीभूत उन्होंने शाप दे दिया कि जिस पद के अहंकार में, जिस राजा के पद के अहंकार में तुमने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, मैं तुम्हें शाप देता हूं, आज से 7वें दिन इसी तक्षक नामक सर्प के डसने से तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए। शमीक ऋषि को जब पता चला तो उन्होंने बड़ा खेद व्यक्त किया कि परीक्षित जैसा धर्मपरायण राजा भूख प्यास से त्रसित होकर के यदि उससे कोई अपराध भी बन गया तो उसको मृत्यु दंड तो नहीं देना था, परंतु तुम्हारे मुख से शाप निकला है, अब वो वापस तो नहीं आ सकता। अपने गौरमुख नामक शिष्य को भेजा कि जाओ, जाकर के राजा परीक्षित को बताओ कि उनके पास केवल 7 दिन है, 7वें दिन तो तक्षक नामक सर्प आकर के उनको डस लेगा। परीक्षित अपने राज्य में पहुंचे और जैसे ही राजमहल में पहुंचे तो उन्होंने अपने शीश से मुकुट उठाया। संपूर्ण दिन की घटनाक्रम उनके मानस पटल पर आ गया। आज अपने आप से बड़ी ग्लानि हुई, मैंने आज एक संत के गले में सर्प डाल दिया, अब ये शरीर धारण करने युक्त नहीं रह गया, इस शरीर से इतना बड़ा पाप हो गया, मैंने आज अपने पूर्वजों की पावन कीर्ति पर कलंक लगा दिया। जो पांडव सदैव संतों की सेवा करते थे, उनकी चरण धूल को शीश पर धारण करते थे, आज उन्हीं के वंश ने संतों का अपमान कर दिया। अति दुखी होकर के बैठे थे कि तभी शमीक ऋषि के जो शिष्य थे गौरमुख, वो राजमहल में आए और राजा परीक्षित से कहा कि महाराज, शमीक ऋषि के पुत्र शंगी ऋषि ने आपको शाप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के डसने से आप मृत्यु को प्राप्त हो गए। परीक्षित जो थे बड़े प्रसन्न हुए, बोले मैं तो इस काया को 2 पल भी धारण नहीं करना चाहता था, चलो अच्छा ही हुआ कि शंगी ऋषि ने मुझे शाप दे दिया। अपनी पत्नी उत्तरा से कहते हैं, अपनी पत्नी से कहा कि देखो रानी, कोई भी अगले पल क्या होगा कह नहीं सकता, लेकिन मैं अपने हृदय पे हाथ रख के कह सकता हूं कि 7 दिन से पहले मुझे मृत्यु भी नहीं आएगी। और राजा ने अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं सारे राजपाट का परित्याग करके गंगा के किनारे जाकर के बैठ गए। इधर राजा परीक्षित गंगा के किनारे बैठे हुए हैं। ये बात चहु और फैल गई कि शाप मिला है। अनेक संत ऋषि जो हैं वो गंगा के तट पर राजा परीक्षित को दर्शन देने के लिए पहुंच रहे हैं। और जो भी ऋषि संत गंगा के तट पर आते, परीक्षित सबको प्रणाम करते और उनके चरणों में विनती करते हैं कि अथ पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरु पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वदा। म्रियमाण व्यक्ति के लिए करणीय क्या है, जिस व्यक्ति का समय नजदीक आ गया हो उसे क्या करना चाहिए। सारे संत एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। जीवन में धारण करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जिसके पास समय ही ना हो ऐसे व्यक्ति को अंतिम समय में क्या करना चाहिए। तभी गली बीतियों वन उपवनों को पार करते हुए श्री सुखदेव भगवान गंगा जी के तट पर पहुंचे और जैसे ही सबने सुखदेव भगवान का दर्शन किया तो जोर जोर से सब उनकी वंदना करने लगे, जय जयकार करने लगे, चरणों में प्रणाम किया। सुखदेव भगवान को दिव्य आसन दिया। प्यासा कुएं के पास जाकर के प्यास बुझाता है, लेकिन कुआं स्वयं चलकर के प्यास बुझाने के लिए आ जाए ये तो अपने आप में ही अति दुर्लभ है। सुखदेव भगवान जो कहीं ठहरते नहीं थे, आज वो स्वयं गंगा के तट पर परीक्षित का उद्धार करने के लिए पहुंचे। और राजा परीक्षित कहते हैं कि कौन कहता है कि मुझे शाप मिला है।
जीवन के किसी कालखंड में किसी संत का दर्शन हो जाए, पूज्य दीदी माँ कहते हैं कि संत तो चलते फिरते तीर्थ होते हैं, जहां जाकर के बैठ जाएं तीर्थत्व वहीं घटित हो जाता है, तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक साथ इतने सारे संत मुझे गंगा के तट पर दर्शन देने के लिए आए हैं, ये शाप नहीं, ये तो उस संत का वरदान है। इसलिए अपनी कृपा बरसा दे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें तो लगता है यदि संत क्रोध में आकर के भी कुछ कह दें वो अति कृपा है, क्योंकि उनके मुख से निकला हुआ आपके लिए शाप भी वरदान सिद्ध होता है। अब इधर क्या हुआ कि वही प्रश्न उन्होंने श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में किया कि महाराज म्रियमाण व्यक्ति को अंत समय में क्या करना चाहिए, कृपया करके आप बताइए। तब श्री सुखदेव भगवान ने इसी श्रीमद् भागवत कथा को परीक्षित को श्रवण कराया है। सबसे पहले जब इस सृष्टि में कहीं कुछ भी नहीं था, जब परमात्मा निष्काम होकर के, जब संसार कुछ भी नहीं था, एक को हम बहुश्यामी, जब भगवान के मन में एक से अनेक होने के भाव प्रकट हुए, तब उन्होंने सबसे पहले, जब कुछ भी नहीं था, स्थावर जंगम अंडज उद्भिज स्वेदज कुछ नहीं था, तो सबसे पहले प्रभु ने नार को प्रकट किया है। नार माने होता है जल। सबसे पहले प्रभु ने क्या बनाया है, जल प्रकट किया, और उसके बाद उन्होंने उसमें अपना अयन बनाया, यानी कि घर बनाया, और ये नार और अयन मिलकर के बना नारायण। तो जल में निवास करने वाले ये प्रभु नारायण, इनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा जी जो हैं वो चहु और देख रहे हैं, तो उनको जल के सिवा कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो बार बार कमल के तंतु में नीचे जाते, फिर ऊपर निकल के आते, फिर नीचे जाते, तब उनको दो वर्ण सुनाई दिए, ता और पा। तप करो तब तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। और ब्रह्मा जी ने बहुत वर्षों तक तप किया, तब उन्हें श्री नारायण भगवान के दर्शन हुए हैं। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि आज से मैंने तुम्हें इस सृष्टि का विधाता बना दिया है, अब तुम सृष्टि की उत्पत्ति करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, लेकिन पहले मुझे तो पता चले कि मैं कहां से पैदा हुआ हूं। मैं सृष्टि की उत्पत्ति तो तब करूं जब मुझे पता हो कि मैं कहां से पैदा हुआ। तब नारायण भगवान ने सबसे पहले चतुश्लोकी भागवत नारद जी को प्रदान की थी, ब्रह्मा जी को श्रवण कराई है। ब्रह्मा जी से नारद जी को प्राप्त हुई, नारद जी से व्यास जी को प्राप्त हुई, और उन्हीं व्यास जी ने इन चतुश्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों की इस श्रीमद् भागवत कथा में परिणित किया है। सबसे पहले नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत श्रवण कराई है कि अहमे वासमे वाग्रे नान्यद यद सद सद परम पश्चादहम यदे तच्चा यो वशिष्येत सोष्मे हम ऋते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात मनो मायाम यथा भासो यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्या प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्य व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोकों की भागवत जी, यही सबसे पहले नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। और ध्यान से सुनिएगा, संपूर्ण भागवत कथा का सार ही इन 4 श्लोकों में समाहित है कि जब ये संसार नहीं था तब भी मैं था, जब ये संसार है तब भी ये संसार मुझ में ही टिका है, और जब ये संसार का संहार हो जाएगा, ये नहीं रहेगा, तब भी मैं ही रहूंगा। जैसे आपने देखा होगा कि हम नदियों में, तालाब में, सागर में, झीलों में देखते हैं कि लहरें बनती हैं। वो जो लहर दिखाई देती है वो काहे की बनी है? पानी की। जब लहर नहीं थी तब भी पानी था, जब लहर बनी तो वो लहर हमने तरंग कह दिया, लहर कह दिया, लेकिन लहर है काहे की? पानी की। और जब लहर पानी में विलय हो जाएगी तो भी क्या बचा? पानी बचा। जैसे
बहुत सारी माताओं ने, बहनों ने यहाँ पर सोने के आभूषण पहने होंगे, किसी ने कुंडल, किसी ने नाक में नथनी, गले में हार, माला पहनी होगी। जब ये कुंडल नहीं बने थे तो क्या था? सोना था। जब कुंडल, हार, नथनी, कंगन बन गए तो आपने कुंडल कह तो दिया, पर मूल में क्या है? मूल में तो सोना ही है। और मैंने कहा कि लाओ इसे लेकर मेरे पास आओ, और मैंने ओखली में रखकर सब कूट डाला, तो क्या बचा? सोना ही तो बचा। ध्यान से समझिएगा, यही हम सबके लिए सार है। जैसे जो हम कहते हैं ना, मरेंगे मरेंगे, मनुष्य मर गया, मृत्यु पशुओं की होती है, ज्ञानी की नहीं होती। जैसे ये आपको वस्त्र दिखाई दे रहा है, क्यों? अरे कुछ गर्दन वर्दन हिलाओ, कुछ मुंह से बोलो, पता तो चले सुन रहे हो। एक तो वैसे ही जनरेटर की आवाज में कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? वस्त्र दिखाई दे रहा है। कोई कपड़ा कहता है, कोई वस्त्र कहता है। अब इस वस्त्र में ये क्या लगा दिया? ये क्या है? ये गांठ है। अब आप इसको गांठ कह रहे हो, लेकिन ज्ञानियों को क्या दिखाई दे रही है? गांठ में भी कपड़ा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये खोल दी गांठ, तो कहां चली गई? कहां चली गई गांठ? कपड़े में ही। तो ऐसे हम कहीं चले नहीं जाते। जब हम नहीं बने थे तो भी सब भगवान में ही था, जब बने हैं तो भी भगवान में ही है, और जब हमारी लीला पूरी हो जाएगी तो भी कहीं चले नहीं जाएंगे, उसी में ही विलय हो जाएंगे। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति की मृत्यु कभी नहीं होती, क्योंकि वो शरीर को मैं मानता ही नहीं है, वो आत्मा को ही परमात्मा मानता, और आत्मा कभी मिटती नहीं है।